दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस मौसम में हम कैसे पहचान करेंगे कि बकरी को क्या हुआ है। आप देख रहे हैं ये ब्रीडर कल शाम पूर्ण स्वस्थ अपने बाड़े में था। लगभग 8 बजे मैंने इस बाड़े को बंद किया स्वयं, और यह हमसे मिला। इसको अभी बदलते मौसम में मैंने सभी बच्चों को और जो भी बकरियां थोड़ी बहुत स्वस्थ है उनको सरसों का तेल पिलाने की हिदायत दे रखी है। इसको भी पिलाया गया, और सुबह जब खाना देने के लिए बाड़े को खोला गया तो यह ब्रीडर चुपचाप बैठा हुआ था, जबकि अमूमन यह शांत नहीं रहता है। सबसे आगे मेन गेट पे ही बैठता है और रहता है। आप देख रहे हैं यह अभी भी शांत है। यह सुबह भी चुपचाप एक दीवार के किनारे जाके बैठ गया था। हमारे स्टाफ ने मुझे आवाज़ दिया, तो संजोग था कि मैं कल शाम को ही पहुंचा था, तो मैं भी इसे देखा कि यह शांत चुपचाप बैठा हुआ है। पहले तो मैं इसे डायग्नोसिस किया कि इसका पेट चढ़ा हुआ है या नहीं, लेकिन पेट ठीक था और थोड़ा सा नाक में देख रहे हैं जैसा कि आप, लेकिन सुबह बहुत हल्का था। अंदर से इसका सीना पूरा जाम था, श्वास नली इसका पूरा जाम था। यह नहीं उठा। फिर मैंने इसे एंटीबायोटिक होम्योपैथिक एंटीबायोटिक और एकोनाइट, रस्टक्स और ब्रोनिया चलाया। इन दोनों के बावजूद फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसके पेट के लिए नक्सभमिका, चाइना और पोडोफाइलम भी चलाया कि अमूमन तबीयत जब ख़राब होती है तो पेट भी चढ़ जाता है या पेट में दर्द हो सकता है। इसके हिसाब से मैंने दिया। फिर भी ये ब्रीडर चुपचाप शांत बैठा रहा। फिर आधे घंटे बाद मैंने इसे दर्द की दवा आर्निका और बेलाडोना भी दिया, लेकिन इसमें कोई हरकत नहीं आ रही थी। मेरी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि ये ब्रीडर जैसा आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा और हैवी है। अगर इसे कुछ होता है तो फार्म को बहुत नुकसान होता। मैंने इसका टेम्परेचर मेज़र किया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बदलते मौसम में सबसे पहले डायग्नोसिस करने से पहले, उम्मीद अंदाज़ा लगाने से पहले टेम्परेचर को ज़रूर चेक करें। इसका टेम्परेचर इतनी दवाओं के बावजूद मैंने पाया कि 100 पे है, जबकि इसका टेम्परेचर 100 टू 2.5 होना चाहिए था। अब मैं समझ चुका था इसका लो टेम्परेचर का केस आ चुका है। अब इसकी एंटीबायोटिक ज़रूरी है। अगर आपके पास डेक्सोना है तो डेक्सोना तुरंत दीजिए, नहीं है तो आसपास की दवा दुकान या घर के में आपका मॉक्स 500 आपके पास हो तो दीजिए। मॉक्स 500 श्वास नलियों को दुरुस्त करता है और एंटीबायोटिक चूँकि है तो जो भी दर्द को भी कम करता है। मैंने मॉक्स 500 चलाया। उसके बाद भी लगभग यह 10-11 बजे तक वैसे ही रहा। अभी भी देख ही रहे हैं कि यह संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। ये संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। इसको लो टेम्परेचर का ही केस है। थोड़े से घुटने में लग रहा है, स्वेलिंग है, बट उसका कोई ज़्यादा परेशानी अभी नहीं है। फिर मैंने पता किया कि इसे और क्या हो सकता है, क्या दिया जा सकता है। तब तक यह
उठकर खड़ा हो चुका था। फिर ये होम्योपैथी की दवा लगातार मैं दे रहा हूँ और साथ में हल्दी और सरसों के भी सेवन इसे कराया जा रहा है। हल्दी और सरसों का सेवन इसलिए दोस्तों क्योंकि हल्दी और सरसों एंटीबायोटिक है और इनका एंटीबायोटिक इनको अभी के मौसम में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पानी में मैग्नीज कर दिया था किसी ने, तो आप देख रहे हैं ये अभी कुछ सुधार पे है और इसकी दवा अभी 2-3 दिनों तक लगातार चलेगी, जो कि मॉक्स 500 है और डेक्सोना अगर नहीं है तो, यानी दोनों को नहीं देना है, इतना सिर्फ ख्याल रखना चाहिए। तो आप अपने बाड़े का इसी प्रकार देखभाल करें, अपनी बकरियों को टेम्परेचर को देखते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस अभी लो टेम्परेचर का आ रहा है और जिससे हमारी बकरियां मौत की मुंह में जा रही है। जय हिंद दोस्तों। देखिए वह अभी इधर उधर घूम रहा है, कुछ हरे पत्ते खाने की फिराक में है, पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने बाड़े को भी स्वस्थ रखें।